इस वक्त की बड़ी खबर, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल को श्रद्धांजलि देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। इस वक्त सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रकाश सिंह बादल का अंतिम दर्शन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। एक लंबे राजनीतिक करियर के बाद प्रकाश सिंह बादल ने अंतिम सांस ली। हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर हमारे साथ स्टूडियो में ही मौजूद हैं। एक बड़ा राजनीतिक सफर रहा प्रकाश सिंह बादल का और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनके अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। पंजाब की राजनीति के तौर पर भी अगर हम देखें और देश की राजनीति के तौर पर भी देखें, निश्चित तौर पर मीनाक्षी, और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से भी देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रकाश सिंह बादल के बीच जो पर्सनल इक्वेशन था वो बहुत ही अद्भुत और शानदार था। जैसे 2-3 उदाहरण से आप समझें कि बनारस में जब प्रधानमंत्री अपना नामांकन दाखिल कर रहे थे, उस कमरे में एनडीए के नेता के तौर पर प्रकाश सिंह बादल भी मौजूद थे। नामांकन पत्र भरने के ठीक बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका पांव छूकर आशीर्वाद दिया था। इसके अलावा जब वो दिल्ली आए थे जीतने के बाद, तो उस समय भी सेंट्रल हॉल में प्रकाश सिंह बादल एनडीए के प्रतिनिधि के तौर पर मौजूद थे। वहाँ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके करीब गए और सबके सामने पांव छूकर उनका आशीर्वाद दिया था। तो ये बताता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल में किस प्रकार का रेस्पेक्ट रहा। और मुझे याद है 2015 में जब प्रकाश नारायण को लेकर एक कार्यक्रम हो रहा था, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि प्रकाश सिंह बादल भारत के नेल्सन मंडेला हैं। इन्होंने ऐसी बातें कहीं जो कि देश के लिए बहुत ज़रूरी थी, लेकिन तब के सत्ता को वो बात पसंद नहीं आती थी, इसलिए प्रकाश सिंह बादल के साथ बहुत ज़्यादा अन्याय हुआ था। दूसरी तरफ प्रकाश सिंह बादल की बात करें तो 2013 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुत चर्चाएँ चलती थी कि वो दिल्ली आएंगे बीजेपी के पीएम कैंडिडेट के तौर पे, वाइब्रेंट गुजरात करके एक कार्यक्रम वो जब कर रहे थे, तो वहाँ प्रकाश सिंह बादल ने मन से ये कहा था कि आपको वाइब्रेंट गुजरात नहीं, आपको वाइब्रेंट भारत कार्यक्रम करना चाहिए। जिसका मतलब ये था कि उस समय ही वो ये मानकर चल रहे थे कि नरेंद्र मोदी के सामने देश में कोई और नहीं प्रधानमंत्री के लिए, और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाकर बीजेपी को एक फैसला लेना चाहिए और वो प्रधानमंत्री बनेंगे। एक बार जब उनसे पूछा गया कि राहुल गांधी बहुत आलोचना कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तब प्रकाश सिंह बादल का ये कहना था कि ये वैसा ही हो गया जैसे हाथी की तुलना कोई चींटी से करे। तो ये राजनीतिक तौर पे आप समझ सकती हैं कि अगर दोनों नेता एक दूसरे के लिए इस प्रकार का भाव रखते थे, तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किन भावनाओं के दौर से गुजर रहे होंगे जब प्रकाश सिंह बादल को श्रद्धांजलि देने के लिए वहाँ पर गए हुए हैं। प्रकाश सिंह बादल न सिर्फ एनडीए के बल्कि देश के चुनिंदा ऐसे नेताओं में थे जिनके अलग अलग दलों में बहुत बेहतर संपर्क थे, और एक वो कहते हैं ना, एक बहुत सज्जन नेता, उस तरह की उनकी छवि रही है। एनडीए के सबसे पुराने साझेदार प्रकाश सिंह बादल हमेशा ये कहते थे कि बीजेपी और अकाली दल का जो गठबंधन है वो कोई राजनीतिक गठबंधन नहीं है, बल्कि वो शुद्ध गठबंधन है और वो भावनाओं के स्तर पे है। अरुण जेटली जब बीजेपी के एक प्रमुख चाणक्य के तौर पे माने जाते थे, तो पंजाब के सारे मसले अरुण जेटली के थ्रू प्रकाश सिंह बादल डिस्कस करते थे और बीजेपी उन सारे फैसलों को मानती थी। बीजेपी में जबकि बहुत सारे लोग ये हैं जो कि उस समय कहते थे कि अकाली दल के सामने हमें छोटा भाई नहीं बनना चाहिए, लेकिन तब भी बीजेपी के नेता इस बात पे एतराज़ करते थे और वो कहते थे कि जो प्रकाश सिंह बादल या अकाली दल कह रहा है वो ठीक है। ये अलग बात है कि कृषि कानून के मसले पे अकाली दल वहाँ का जो लोकल पॉलिटिक्स था उसको हैंडल नहीं कर पाई, उसके चलते एनडीए गठबंधन से वो अलग हुए। लेकिन अगर प्रकाश सिंह बादल के राजनीतिक करियर को देखें, 75 वर्ष का राजनीतिक करियर होना ये कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि लोग राजनीति करनी शुरू करते हैं, कई रिटायर हो जाते हैं, कई सक्सेसफुल नहीं रह पाते हैं। लेकिन अपने क्षेत्र में सक्सेसफुल रहना, लेकिन केंद्र की राजनीति में रहते हुए भी केंद्र से दूर रहना, कभी ऐसा कहा जाता है, जो हम बड़ों को सुनते हैं कि कोई बहुत ज़्यादा उन्हें केंद्र की राजनीति रास नहीं आई। निश्चित तौर पे दिल्ली के लिए वो नहीं बने थे, वो पंजाब के लिए बने थे। इन्हें बखूबी मालूम था कि एक बार वो सांसद रहे, लेकिन 10 बार विधायक रहना, मुख्यमंत्री 4-4 बार रहना, तो ये सारी चीज़ें पंजाब को लेकर जो पंजाबियत उनके अंदर भरी थी और पंजाब की समस्या को, ख़ासतौर पे जो ग्रामीण पंजाब है उसकी समस्याओं को जो जैसे वो देखते थे और जिस प्रकार का सॉल्यूशन वो सोचते थे, उसको लेके हमेशा से उनका जो दिल था वो पंजाब में ही बसता था। और केंद्र की राजनीति में निश्चित तौर पे वो एक बड़ा नाम इस लिहाज से थे कि अकाली दल, जो कि बीजेपी के प्रमुख साझेदार के तौर पे थी, सबसे पुरानी साझेदार थी, लेकिन उनकी अपनी पॉलिटिक्स हमेशा से पंजाब को लेकर रही, पंजाबियत को लेकर रही। और ख़ास तौर पे जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि ग्रामीण पंजाब की जो समस्याएँ हैं, किसानों की जो समस्याएँ हैं, उसे कैसे हैंडल करना चाहिए। एक बड़ी बात ये कही जाती रही है कि पंजाब में जिस प्रकार से कुछ लोग कट्टरवाद फैलाने की कोशिश करते थे,
वहाँ पर अकाली दल उनके सामने एक बहुत बड़ी दीवार बनकर सामने रहती थी और अकाली दल ने हमेशा ही वैसे लोगों को हैंडल किया। प्रकाश सिंह बादल का ऐसा असर था कि पंजाब के किसी भी गुरुद्वारे की बात करें, वहाँ पर उनके जो जत्थेदार होते थे या जो लोग होते थे प्रकाश सिंह बादल के लिए एक अलग रिस्पेक्ट रखते थे और वो कमांड जो उन्होंने हासिल किया निश्चित तौर पे वो ऐतिहासिक रहा। और आज जब वो लोगों के बीच नहीं है तो जाहिर तौर पे वो सारी भावनाएं उमड़ उमड़ कर सामने आ रही हैं और एक बहुत बड़ी शख्सियत जो हमारे बीच अब नहीं रही, लेकिन निश्चित तौर पे एक शानदार राजनीतिक सफ़र कहा जा सकता है अगर प्रकाश सिंह बादल के पूरे करियर को देखें तो। जी, पंथक सियासत की जो आपने बात कही कि एक तो सियासत में पंथ का जुड़ना और जो पंजाब की सबसे बड़ी चुनौती, जो पंजाब की सबसे बड़ी मुश्किल थी और है, वो कट्टरवाद है। एक धड़ा ऐसा है जो इस कट्टरपंथ को बढ़ावा देता है। ऐसे में पंथक सियासत के धुरे बनना प्रकाश सिंह बादल का कैसे हुआ और कितना ये सक्सेसफुल रहा और कितना चुनौतीपूर्ण भी रहा? निश्चित तौर पर चुनौतीपूर्ण सबसे ज़्यादा इस लिहाज से मीनाक्षी रहा कि एक तरफ पंजाबियत जो आइडेंटिटी है, जो पहचान है, जिसपे वो बहुत ज़्यादा प्राइड करता है कोई भी पंजाबी, उसको आपको उसी रूप में रखना है, उसे सेटिस्फाई करना है। दूसरी तरफ ये इतना ज़्यादा ना हो जाए कि इसमें अलगाववाद की भावना आ जाए, इसमें कट्टरता आ जाए, इसमें एरोगेंस आ जाए, वो भी आपको सेफ्टी शील्ड के तौर पे काम करना है। तो ये बैलेंस रखने का काम प्रकाश सिंह बादल बखूबी करते थे। और गुरुद्वारों के बारे में लेके, क्योंकि पंजाब की राजनीति में एक बहुत बड़ा असर वहाँ के गुरुद्वारों का रहता है लोगों पे सामाजिक तौर पे असर डालने के लिहाज से, और वहाँ पर जो उनके इक्वेशन थे, वो किसी भी समस्या कोई ऐसी बात होती थी तो सीधे उनसे बात करना और उसके सहारे उसके सॉल्यूशन तक पहुंचना, ये सारी चीज़ें प्रकाश सिंह बादल को लोगों के बीच बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबल बनाती थी, बहुत ख़ास बनाती थी। तो इस वक्त प्रकाश सिंह बादल का सफ़रनामा इंडिया टीवी आपको दिखा रहा है और साथ ही अंतिम सफ़र के लिए प्रकाश सिंह बादल निकल चुके हैं। आपने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, उन्होंने उन्हें आखिरी नमन किया, उन्हें अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की। और इस वक्त जो प्रकाश सिंह बादल का पॉलिटिकल करियर रहा या उनके साथ जिन्होंने राजनीति की या उनसे जिन्होंने राजनीति की, इसलिए हर कोई स्तब्ध है देवेंद्र और हर कोई अपनी अपनी ओर से शोक संतप्त संदेश दे रहा है। निश्चित तौर पर, और 2 दिन के राजकीय शोक का भी ऐलान किया गया है। और आज आप देखें तो अभी 11:30 बजे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले थे, लेकिन जैसे ही रात में ये खबर आई तकरीबन 8:45 बजे के लगभग कि प्रकाश सिंह बादल नहीं रहे, उससे पहले जब उनकी तबीयत खराब हुई थी तो देश के गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, इन सारे नेताओं ने फ़ोन कर के हाल जाना। प्रधानमंत्री लगातार अपडेट लेते रहे थे उनकी सेहत को लेकर, लेकिन कल जब उनकी अंतिम सांस लेने की खबर आई, उसके ठीक बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज की जो कैबिनेट की बैठक थी 11:30 बजे उसे टाल दिया और शाम में 5 बजे उसे कर दिया। उन्होंने ये तय किया कि पहले उन्हें प्रकाश सिंह बादल के अंतिम दर्शन के लिए जाना है, वहाँ से जब वापस दिल्ली लौट के आएंगे तो शाम में 5 बजे कैबिनेट कमेटी और इकोनॉमिक अफेयर्स इसकी बैठक कर लेंगे। लेकिन सबसे ज़रूरी और अहम ये है कि पहले वो प्रकाश सिंह बादल को श्रद्धांजलि देने जाएं। और तस्वीरों में हम देख रहे हैं और जैसे कि हम लोग लगातार बात कर रहे हैं कि इन दोनों नेताओं के बीच राजनीतिक से ज़्यादा एक पर्सनल इक्वेशन था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा उनको एक अभिभावक के तौर पे देखते थे, उसी छवि के साथ देखते थे और उसी रूप में आदर करते थे। तो समझा जा सकता है कि आज उनके अंदर कैसी भावनाएं उमड़ कर आ रही होंगी जब वहाँ पे वो पहुँचे हुए हैं नम आंखों के साथ। अब देखिए, पंथ की सियासत करना या पंथक सियासत की एक तरीके से शुरुआत करना या फिर ग्रामीण इलाकों में विकास को कैसे लेकर आया जाए, वो उस मॉडर्नाइजेशन को भी समझना बड़ा महत्वपूर्ण है देवेंद्र। और एक और जो आप समानता कहते हैं वो नरेंद्र मोदी में और प्रकाश सिंह बादल में भी नजर आती है कि कल्चरली अपने आप को इंटैक्ट रखना, जोड़ के रखना, लेकिन डेवलपमेंट की तरफ सोचना। अब जैसे आप उनका पूरा सफ़र देखें अगर प्रकाश सिंह बादल का, तो इज़राइल जाकर वहाँ का डेयरी फार्मिंग कैसे होती है उसे सीखना, समझना और फिर खुद जब मुख्यमंत्री बने तो फिर उसे पंजाब में लेकर आना, गांव तक पहुँचाना, ये एक एग्जाम्पल के तौर पर देखा जा सकता है। बिल्कुल मीनाक्षी, और उन्हें बखूबी ये मालूम था कि पंजाब की जो आत्मा है अगर खेतों में बसती है, यहाँ के किसान इसकी रीढ़ हैं, तो ऐसे में इनको समय के साथ इनका लगातार अपग्रेडेशन होना चाहिए। और इस बात को लेके फूड प्रोसेसिंग जो सेक्टर है उस पर बहुत ज़्यादा वो जोर देते थे। वो इस बात पे बहुत ज़्यादा जोर देते थे कि किसान कैसे आधुनिक विज्ञान की जो तकनीक है उनका अपने यहाँ खेती में इस्तेमाल करें और उसके सहारे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा कमा सकें। जो बाज़ार की व्यवस्था है वो ऐसी होनी चाहिए जिसमें किसानों को ज़्यादा फ़ायदा हो। तो इन सारे पहलुओं को लेकर जो पारंपरिक चीज़ें हैं उसे आधुनिकता के साथ कैसे जोड़ा जाए ताकि किसानों और ग्रामीण पंजाब को फ़ायदा हो, इस पर उनका बहुत बल रहता था। और जब उनकी बहू हरसिमरत कौर जो कि केंद्र सरकार में मंत्री थी, उनको लेकर भी जब
मिनिस्ट्री को लेकर फूड प्रोसेसिंग यूनिट मिला तो हमें बताया गया कि प्रकाश सिंह बादल सबसे ज़्यादा खुश इस बात को लेकर थे कि पंजाब को लेकर जिस प्रकार से वो चाहते हैं कि यहाँ के किसानों का फ़ायदा हो, खासतौर पर फूड और एग्रो बिजनेस में बहुत ज़्यादा वो पंजाब के किसान आगे बढ़ें। ऐसे में जब उनके दल की नेता उनकी बहू हरसिमरत को केंद्र सरकार को वो जिम्मेदारी दी गई थी तो इस बात को लेकर वो खासी ज़्यादा उत्साहित थे। सुखबीर सिंह बादल को भी लेके वो लगातार, जब से सुखबीर शुरू में पॉलिटिक्स में आए थे, वो बार बार प्रकाश सिंह बादल इस बात को समझाते थे कि कैसे ग्रामीण पंजाब को समझना होगा। जो अकाली दल की जो ताकत है प्रकाश सिंह बादल के नज़रिए में शुरू से ये था कि अगर आप ग्रामीण पंजाब में मजबूत रहोगे तो अच्छा करोगे, और उसको समझना बहुत ज़रूरी था। ये सीख वो बार बार देते रहते। आज हम लोग तस्वीरों में सुखबीर सिंह बादल को देख रहे हैं कि किस प्रकार से पिता के निधन के बाद नम आंखों के साथ वहाँ पे और गंभीर ढांढस होकर बैठे बंधाते हैं। हुए आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इन तस्वीरों में देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया देवेंद्र, पूरी जानकारी के लिए आपका। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।